अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि FIA की तरफ से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट्स कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जॉब्स की कंप्लीट डिटेल्स पे बात करने वाले हैं। मैं आपसे इसकी जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ और मुकम्मल डिटेल्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल वॉच कर लें। वीडियो वॉच करने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने में, और आपको इसका अप्लाइंग मेथड क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो उनको मैं क्वेश्चन के हवाले से क्लियर कर दूं कि वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये वीडियो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा। ये आज की जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो कैंडिडेट्स सवाल क्वेश्चन पूछते हैं उनके मैं आंसर आज की इस वीडियो में उनको देने वाला हूँ। उनके क्वेश्चन करने से पहले क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हम इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का मेथड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलें, क्या हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है या नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे, घबराना नहीं है। वीडियो मुकम्मल देख लें, कहीं से स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस कर देंगे जिसकी आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद FIA की फ़ाइनल अनाउंसमेंट कब होगी, और उसके बाद FIA की जॉब्स कब आएंगी। 14 ईयर एजुकेशन क्या है, और उसके 14 ईयर एजुकेशन विद ग्रेड C क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड एवन का क्या मतलब है, और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसके बाद BS में जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो BS के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने के बाद रिज़ल्ट के इंतज़ार में होते हैं, को वो भी पूछते हैं कि सर हम इसमें BS का फर्स्ट सेमेस्टर के हमने पेपर दिए हैं और अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उनको मैं क्लियर करता चलूँ कि वो इसमें अपने जो भी से 8 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे, वो क्लियर करने के बाद ही इसमें फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA में अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो इसकी वैकेंसीज़ हैं पाकिस्तान में है ओनली, और 499 इसकी वैकेंसीज़ हैं। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी सबपाकिस्तानी.com, तो जिसमें हम आपको सिर्फ जॉब्स के हवाले से अपडेट्स देते हैं। तो आप इस साइट का विज़िट करते रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ना कि हम ये जो भी इंफॉर्मेशन सबपाकिस्तानी.com पर आपको देते हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन जॉब्स की अपडेट्स जो होती हैं आपको वीडियो के थ्रू चैनल रियल स्टडी पर भी देते रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे इसका अप्लाइंग मेथड और इसकी जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और जो इसकी आने वाली जॉब्स हैं, जो इसका प्रीवियस मेरिट लिस्ट आई है, उसके हवाले से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके बाद FIA जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं उसके हवाले से मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाएंगे, FIA लेटेस्ट जॉब्स 2022, जो इसकी लेटेस्ट जॉब्स आ रही हैं उसके हवाले से भी मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर लेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। आपको इसमें काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाती हैं, तो इस पर हम तफसीलन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी जॉब डिटेल्स पे। तो मेजर पॉइंट्स ऑफ FIA जॉब, तो पोस्ट नेम है मल्टीपल हैं, इसमें जेंडर है बूथ है जिसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको पता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है। उसके बाद जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन जो आपकी होनी चाहिए प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक
इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर तक, प्राइमरी से मास्टर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इसकी एज लिमिट है 18 से 33 साल है। और उसके बाद अप्लाई प्रोसीजर है सिर्फ ऑनलाइन है। आप इसका फॉर्म फिल करने के बाद मैनुअली नहीं जमा करवा सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं से भी हो सकता है। वैकेंसीज है जो इसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 499 है। उसके बाद लास्ट डेट है जो भी इसकी अपकमिंग है, लास्ट डेट के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं आई। उसके बाद जॉब पोजीशंस, तो जो इसकी जो जॉब्स आई हैं वो हैं, सबसे पहले तो असिस्टेंट की है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटिपिस्ट, उसके बाद एलडीसी, यूडीसी की जॉब आई है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल सिपाही की, चौकीदार की, ड्राइवर कांस्टेबल की। उसके बाद नैब कासिद, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि नैब कासिद क्या होता है, तो बाकी तो आपको क्लियर हो गया होगा ड्राइवर क्या होता है, चौकीदार कांस्टेबल सिपाही होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो सब इंस्पेक्टर से जो जूनियर होता है। तो नैब कासिद का मैं आपको बताता चलूँ कि आप काफ़ी सारे इदारों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्व करने वाले लड़के होते हैं, या फिर इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं नैब कासिद में। तो मेल्स में वो मैं आपको बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ कि नैब कासिद क्या होते हैं जो आपको आगे से सर्व करते हैं। काफ़ी सारे ऑफिसेज में होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। और उसके बाद जो आपको टी और कॉफ़ी और पानी वगैरह और काफ़ी सारे इसी तरह से छोटे मोटे काम जो करते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होती है, आपको एजुकेशन चाहिए। इसमें प्राइमरी भी चल जाती है और इसके बाद मिडल भी चल जाती है नैब कासिद के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नैब कासिद की जॉब के हवाले से क्लियर हो गया होगा कि नैब कासिद क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ असिस्टेंट। तो असिस्टेंट बीपीएस 15 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जिसमें एज लिमिट है 18 से 28 साल। बूथ जेंडर्स मेल एंड फीमेल। इसमें एजुकेशन 4th ईयर एजुकेशन विद ग्रेड सी। ग्रेड सी से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ग्रेड सी में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री पे आपको डिग्री पे बता दिया जाता है कि आपकी इसमें, तो काफ़ी सारे दोस्त इसमें परेशान हो जाते हैं कि ग्रेड सी क्या है और उसके बाद सेकंड डिवीज़न क्या है। तो अगर आपकी डिग्री पे सेकंड डिवीज़न लिखा हुआ है या फिर ग्रेड सी लिखा हुआ है तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो डिग्री है उस पर ग्रेड डी लिखा हुआ है या फिर उसमें आपको 3rd डिवीज़न लिखा हुआ है या 4th डिवीज़न, तो आप इसमें अहल नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जेंडर है, बूथ है, मेल्स एंड फीमेल्स है। उसके बाद पोस्टिंग हैव एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कहीं भी इस पोस्टिंग करी जाती है, आपको कहीं भी लगा दिया जाता है, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपका नील है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, जॉब टाइप परमानेंट है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ FIA सब इंस्पेक्टर BPS 14। तो इसमें आपकी जो हाइट है 5 और 6 फीट होनी चाहिए फॉर फीमेल, 4 और 5। और इसके बाद बूथ मेल्स एंड फीमेल्स, एज लिमिट है जो इसमें 18 से 25 ईयर्स बूथ जेंडर्स। और उसके बाद चेस्ट फॉर मेल्स 33 और 34। और उसके बाद एजुकेशन 14 ईयर्स विद ग्रेड सी। ग्रेड सी के हवाले से मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी सेकंड डिग्री भी हो सकती है, आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सारी अपडेट्स देता रहता हूँ जॉब्स के हवाले से। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ग्रुप में अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और किसी भी जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पोस्टिंग इन एनीवेयर पाकिस्तान, कहीं भी लगाया जा सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जॉब टाइप या परमानेंट, एक्सपीरियंस नील है, आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाएँ FIA स्टेनोटिपिस्ट BES 14। तो इसमें एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स
फॉर बूथ जेंडर्स। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, जेंडर बूथ मेल्स एंड फीमेल्स, एजुकेशन इंटरमीडिएट ओनली एनी डिसिप्लिन। तो अब आपको यहाँ पे भी क्लियर करता चलूँ कि इंटरमीडिएट ओनली इन एनी डिसिप्लिन, तो इसमें आपने DAE किया या फिर आपने FSC की है, तो किसी भी हवाले से आपने इंटरमीडिएट अगर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोटिपिस्ट। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो टाइपिंग स्पीड आप में आपकी इसमें होना चाहिए पर मिनट 30 वर्ड्स। तो इसमें आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड नील है, जॉब टाइप है परमानेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ FIA ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS9। तो इसमें जेंडर है बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो एज लिमिट है जो इसमें 18 से 25 फॉर बोथ जेंडर्स। तो उसके बाद हाइट है जो इसमें आपको 5 और 6 फीट होनी चाहिए। चेस्ट फॉर मेल 33 और 34। और उसके बाद जो हाइट फॉर मेल्स है फीमेल्स के लिए 4 और 5 फीट होनी चाहिए। 4 फीट है तो भी चल जाएगा कम। उसके बाद 5 फीट है तो भी आप ASI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए एजुकेशन 4th ईयर विद ग्रेड C। पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एक्सपीरियंस इसमें आपको कोई नहीं चाहिए। जॉब टाइप है जो इसमें परमानेंट है। उसके बाद आ जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ UDC BS11। तो BS11 में आपको बोथ मेल एंड फीमेल, तो आपने काफ़ी सारे दोस्त ये वीडियो देखने के बाद बोर हो रहेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन अच्छी दे रहा हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूबर से नहीं मिलेगी। तो आपने बोर नहीं हो रहा वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरी साइट का भी विजिट कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी साइट है जिस पे मैंने आपको बहुत ही मेहनत करने के बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, हर पोस्ट की मैंने आपको डिटेल्स बताई है। और उसके बाद जो भी इसकी अपकमिंग जॉब्स हैं उसके हवाले से भी मैंने आपको यहाँ पे खुद टाइप करके आपको ओवरऑल डिटेल्स इस आर्टिकल में बताई है सब पाकिस्तानी.com पे। तो इस पे मैं सिर्फ आपको जॉब्स के हवाले से अपडेट्स देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जो इसमें LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं BS9 में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेंडर फॉर बूथ मेल्स एंड फीमेल्स, एज लिमिट है जो 18 से 25 ईयर्स फॉर बूथ जेंडर्स। और उसके बाद जो एजुकेशन है इसमें LDC के लिए मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक्सपीरियंस इन 30 WPM, फिज़िकल स्टैंडर्ड नील है, जॉब परमानेंट है, पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ FIA कांस्टेबल। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अप्लाई की जाती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिसका आपको बताने जा रहा हूँ कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मैट्रिक। और उसमें जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको इसमें पिछली बार जो इसके मार्क्स थे 70% डिसिप्लिन विद मैट्रिक, लेकिन इस बार जो इसकी एजुकेशन बताई जा रही है रिक्वायरमेंट में वो 50% मार्क्स के साथ है। तो 50% मार्क्स वाले जिन्होंने मैट्रिक पास की होगी 50% मार्क्स के साथ वो इसके कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकेंगे BS5 में। तो इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 ईयर है। और उसके बाद जो हाइट है 5 से 6 फीट होनी चाहिए। चेस्ट फॉर मेल 33 34। और उसके बाद हाइट फॉर फीमेल 4 फीट और 5 फीट इसमें कर सकेंगी अप्लाई फीमेल्स। और उसके बाद मैं एजुकेशन आपको बता चुका हूँ, मैट्रिक है इसमें, डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, पोस्टिंग इसकी एनीवेयर इन पाकिस्तान। और उसके बाद एक्सपीरियंस नील है इसमें, जॉब टाइप परमानेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नैब कासिद की। तो नैब कासिद में आप ओनली मेल्स हैं। और उसके बाद एज लिमिट है इसमें 18 से 25 ईयर्स, एजुकेशन प्राइमरी, पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, एक्सपीरियंस। और उसके बाद स्टैंडर्ड इसका नील है।
कोई इसमें फ़िज़िकल आपका टेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट FIA जॉब्स 2022। तो जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं इसके वाले से भी आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले तो जॉब्स कब आएंगी, तो जॉब्स के वाले से अभी इसका कोई नोटिस अनाउंस नहीं किया गया। तो जो मेरे पास इसकी NOC पड़ी थी, तो मैंने उससे जो इसकी इन्फॉर्मेशन ली है उसमें बताया जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली इसकी जॉब्स आई थी उनकी मेरिट लिस्ट, प्रीवियस मेरिट लिस्ट मैंने आपको इस आर्टिकल में भी दे दी है। आपको ये वाला बटन मिल जाएगा बिल्कुल आखिर में। कुछ दिनों तक अगर आप इसमें चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीवियस मेरिट लिस्ट का बटन मिल जाएगा। तो मैं आपको इसी आर्टिकल में अपडेट दूंगा। अप्लाई फॉर FIA जॉब्स आपको बिल्कुल एंड में मैं लगा दूंगा ये बटन, और उसके बाद जो प्रीवियस मेरिट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्रीवियस मेरिट लिस्ट की जो लास्ट डेट है, जो उसकी लास्ट में अपडेट आ रही है 28 मार्च 2022 को। और उसके बाद जो इसमें सिलेक्शन हो जाएगी कैंडिडेट्स की, तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स होगी जो इसमें ऐलान किया गया जॉब्स का, तो इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है कि मई में इसकी जॉब्स के लिए अप्लाइंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा दोस्तों ने। तो मई में जैसे इसकी जो स्टार्ट हो रही है अप्लाई के लिए मैंने आपको वेबसाइट भी दे दी है, इस पर भी आते हैं थोड़ी देर तक। सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं और मेरे जो इसमें हर वीडियो वॉच करने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं उनके जो क्लियर करता चलूँ जो क्वेश्चंस हैं। तो उसमें अप्लाई कैसे करेंगे, मई में जो इसकी अप्लाइंग मेथड शुरू हो रहा है उसके लिए भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको ओवरऑल क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपके लिए जो न्यू रिसेंट अपकमिंग जो आपके लिए वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको ओनली ऑन इसी के हवाले से क्लियर कर रहा हूँ कि 4th ईयर एजुकेशन ग्रेड C का क्या मतलब है। छोटी सी वीडियो है, मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इसमें जो मेन BS का फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर दिया है, तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि हमने एक दोस्त का मैसेज आया रिसेंटली पिछली मेरी एक पोस्ट पे, एक वीडियो पे, तो मैंने उसे पिन भी किया है। आप मेरी इस रियल स्टडी चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आपने किस तरह से सर्च करना है, रियल स्टडी इकट्ठा लिखेंगे, आपके सामने टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा। 2K+ सब्सक्राइबर हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप उसी चैनल को ओपन कर लेंगे तो इसमें आप देख सकेंगे। मुझे एक दोस्त ने कहा है कि सर मैंने BS का फर्स्ट सेमेस्टर का अभी पेपर दिया है, तो पेपर देने के बाद अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो रिज़ल्ट नहीं आया तो अब मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं उस भाई को क्लियर करता चलूँ कि भाई आप इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसमें जब तक इसके मुकम्मल अगर आपके 6 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर हैं, तो आपको उसको क्लियर करना होगा। जब आप इसमें क्लियर कर लेंगे, आपके पास डिग्री आ जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें FIA की फाइनल अनाउंसमेंट कब होगी, जो NOC जारी की गई है 5वें महीने में इसकी जो फाइनल अनाउंसमेंट्स होगी। तो 4th ईयर ग्रेजुएशन ग्रेड C का क्या मतलब है, इसमें आप सेकंड डिग्री जिसको कहते हैं, इसमें ग्रेड लगते हैं। ग्रेड A हो सकता है, ग्रेड A वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ग्रेड B वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, और ग्रेड C वाले तो जिनकी खुशकिस्मती है कि उनके ग्रेड D है तो वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने उसके अलावा आप इसमें कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और भी काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे अप्लाई मेथड भी, रिटर्न भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप इसको भी रीड आउट कर लेंगे। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे अपकमिंग पोजीशंस मिल जाएंगी, ओपन पोजीशंस। तो आपने मई में आने के बाद ज्वाइन आवर टीम, आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे ये लिंक ओपन होगा तो आप इसमें आने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे थोड़ी सी, वो किस तरह से आपने अप्लाई करना है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुकम्मल मेथड शेयर करूँगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। और ग्रेड सी के हवाले से मैं आपको अपकमिंग जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना, और मज़ीद अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।